कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। और उसमें कोई नरमी नहीं है। नहीं, मेरी नहीं, फॉरेन ऑफिस करेगा। फॉरेन ऑफिस 24 घंटे दोनों चीजें होंगी। बहुत बड़ी, जिससे दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ और खास तौर पे जो गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पजीर थे पाकिस्तान में, उनका बेदखल करने के लिए पॉलिसी शुरू की गई थी, उसका क्या प्रोसेस जारी रहेगा? और दूसरा, FIA को माजी में सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, सियासी मकासद के लिए। आप FIA को किस तर्ज पे लेकर चलेंगे? किस हद तक वहाँ पर मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती? पहली बात, जो अगवानी जो यहाँ पे या कोई भी इलीगल, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है, उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। दूसरा सवाल आपका था कि FIA का इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसको रिवैम्प करें और उसका एक नया परसेप्शन लाएं और उसको कोशिश करें कि एक नए फेस के साथ और एक एनर्जेटिक टीम जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको बैकअप करें और उसको आप बहुत बेहतर पाएंगे। वन बाय वन आप भी कर लें। मेरा सवाल सर ये है कि जरदारी साहब जब मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए थे तो FIA ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप भी उनके मुबैना फ्रंट में हैं या आप पे बिल्कुल भी नहीं। पहली बार गलत, बिल्कुल गलत। नहीं बट है नहीं ना, बात सही नहीं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि मेरा और उनका कोई लिंक किया था मनी लॉन्ड्रिंग, कभी भी आज तक नहीं तलब किया। अब देखो, अब आप फैक्ट के बगैर बात करो तो गलत बात है और बिल्कुल गलत बात। कभी नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। जाती है, जाती कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द खत्म होगा। उस्मान सर, उस्मान एक मिनट यार, एक मिनट, वन बाय वन। उस्मान भट्टी साहब, उस्मान भट्टी एक मिनट देखिए, उसको रिव्यू करते हैं। मैंने अभी उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसके बाद करते हैं। पंजाब बहुत अच्छा डिलीवर किया। आपके सियासी मुखालिफिन भी इसको मानते हैं कि आप एक छोटे से अरसे में, अब आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है वज़ीर दाखिला का, और पाकिस्तान के उसमें बहुत चैलेंजेस है दहशतगर्दी के। जब एक पाकिस्तान पे भी रिसेंटली हमला हुआ, आपने कहा इसका मुंह को जवाब देंगे और वो हुआ। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा है? देखें, जो भी चैलेंजेस आएंगे इस टाइम डेफिनेटली एक वेव आई हुई है, उसको हमने मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है, जो होपफुली हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं और आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार आप ही रहे हैं। आज मुल्क में आज़ादी इजहार राय के लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, यहाँ तक कि हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर तो बंद है, वो VPN लगा के कर रहे हैं। गुजरा करते हैं ट्वीट, वो VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं। ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है उस असल में देखें, बात ये, जब तक इसके लॉज नहीं आएंगे ना, आप ज़रूर अपना इजहार करें, जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत, मेरा ख्याल है, सबसे बड़ी गलत बात है। और जो वो हो रहा है उसको फिक्स होना चाहिए और लॉज आने चाहिए। सोशल मीडिया के बाद ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया के बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, पाक फौज के हवाले से भी की गई और दीगर अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए और कहीं पे भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में, जहाँ हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। माशरे में इंसाफ फराहम करने का सबसे पहला इदारा है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, अब इस वक्त पुलिस का किरदार माशरे में बिल्कुल जो है वो गिर चुका है। इसको आप किस तरह क्या करेंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे? मैंने लॉ रिलेटेड काम मैं करना है, बाकी सूबों का काम है। शफीक
स्लीपर सेल्स की वजह से हुई है। और मुकामी जो डिफरेंट जो सीएम जो है उनका काम है कि वो अपने इलाकों के अंदर इसके बाद बात करें। तो आप द्वारा अपने दाखिला जो है वो स्लीपर सेल को कंटेन करने के लिए क्या नहीं हम नेकटेक को पीएम ने शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, नेकटेक को हमने रिवाइव करना है, उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है और जिस मकसद के लिए वो बनी थी उस मकसद के लिए उसको यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।